रावण को हराने वाला इंद्रपुत्र वाली कितना बलशाली था? क्या उसके पास कई सारे दिव्यास्त्र थे या नहीं? इंद्रपुत्र वाली अपनी असीम बल और समय समय पर दिखाए गए उनके अविश्वसनीय पराक्रम के लिए विख्यात थे। वो निश्चित ही रामायण काल के सर्वाधिक बलशाली योद्धाओं में से एक थे। आखिर कितना बल था बाली में? क्या उनके पास कोई दिव्यास्त्र था? और आखिर उन्होंने कितने युद्ध लड़े थे? वाली ने कितने युद्ध जीते और कितने युद्ध हारे? और आखिर वह भगवान श्री राम के हाथों क्यों मारे गए? यह सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। बाली, जिनके पिता का नाम वानरश्रेष्ठ वत्स था, बाली के धर्मपिता देवराज इंद्र थे। बाली का विवाह तारा से हुआ था और अंगद ही उनका एकमात्र पुत्र था। उत्तरकांड अध्याय 34 के अनुसार एक समय रावण किष्किंधा पहुंचा और वहां उसने लड़ने के लिए बाली को पुकारा। बाली के मंत्री ने रावण को बताया कि बाली दक्षिण समुद्र की ओर गया है। रावण भी पुष्पक विमान पर सवार होकर तुरंत वहां पहुंच गया। वहां बाली ने रावण को देख बाली ने रावण के यहाँ आने का अभिप्राय पहले ही भांप लिया था और उसी समय वहाँ उन दोनों के बीच महाघनघोर युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे के साथ मल्ल युद्ध करने लगे और अपने अपने बल का प्रदर्शन करने लगे। बाली बार बार रावण को दबाते, नोचते और घसीटते हुए बार बार गिराते। रावण को छुड़ाने के लिए रावण के मंत्री भी रावण के पीछे पीछे भागे। बाली बहुत तेज गति से भाग रहे थे। तभी एक समय बाली ने रावण को पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया। रावण को अपनी कांख में दबाकर बाली चारों समुद्रों की यात्राओं कर किष्किंधा लौट आए और उन्होंने रावण को कांख से आज़ाद कर दिया। तब रावण ने वहां पर बाली से मित्रता का प्रस्ताव रखा। रावण बाली के अत्यधिक पराक्रम और अतुलनीय साहस की प्रशंसा करने लगा। रावण ने कहा, तुमने मुझे पशु की तरह चारों समुद्र में घुमा डाला। मन, वायु और गरुड़ में केवल इन तीनों में ही गति होती है। तुमने आज दिखा दिया कि तुम्हारी भी गति बहुत तीव्र है, इसलिए मैं तुम्हारी और मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। कहा जाता है उसके बाद बाली और रावण की मित्रता हो गई। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 8 के अनुसार भगवान श्री राम की भेंट सुग्रीव से हुई। उस समय सुग्रीव भगवान श्री राम से कहते हैं कि वह बाली के भय से अपने अनुयायियों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं। बाली ने मेरी स्त्री भी छीन ली है और उस आने वाले की बारे में बताते हैं कि सुग्रीव कहते हैं कि पिताजी के देहांत के उपरांत ज्येष्ठ होने के कारण बाली को मंत्रियों ने किष्किंधा के राज सिंहासन पर बैठा दिया। हम दोनों भाइयों में बहुत अधिक प्रेम था। एक समय एक मायावी दानव किष्किंधा आकर वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगता है। तब वाली क्रोध में आकर उसे मारने के लिए घर से बाहर निकलता है। तब मैं भी उसके साथ हो गया। वह मायावी दानव वाली को देखकर डर गया और भागकर एक गुफा में जाकर छुप गया। वह गुफा बहुत सकरी थी। तब बाली ने सुग्रीव से कहा कि जब तक मैं इस मायावी दानव को मारकर बाहर ना आऊं, तब तक तुम इस गुफा के द्वार पर खड़े रहना। यदि गुफा से खून निकलता हुआ दिखे तो समझ लेना कि राक्षस मारा गया है, और अगर दूध निकलता हुआ दिखे तो समझ लेना कि मैं मारा गया हूँ। और तुम इस गुफा के द्वार पर पर्वत रख करके वापस किष्किंधा चला जाना, जिससे कि वह राक्षस इस गुफा से बाहर न निकल सके और किष्किंधा वासियों को परेशान न कर सके। बाली को गुफा में गए 1 वर्ष बीत गया। तब एक दिन सुग्रीव ने गुफा से रक्त बाहर आते हुए देखा और उसने समझा कि बाली मर चुका है और वह गुफा को बड़ी सी शिला से ढककर वापस किष्किंधा आ गया। सभी मंत्रियों ने मिलकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज सिंहासन पर बैठा दिया। एक दिन बाली किष्किंधा वापस लौट आया तथा सुग्रीव को राज सिंहासन पर बैठा देखकर वह क्रोधित होकर बोले कि मैंने सोचा था कि मेरा भाई गुफा के द्वार पर खड़ा है। मैं उस दानव को उस गुफा में ढूंढने लगा। जब वह दानव मुझे मिल गया तब मैंने उस दानव को मार डाला और मैं जब वापस आया तो गुफा का द्वार बंद था। मैंने कई बार सुग्रीव को पुकारा, जब किसी ने उत्तर नहीं दिया तब मुझे काफ़ी दुख हुआ। फिर उस पत्थर को तोड़कर वापस किष्किंधा आया हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा भाई सुग्रीव किष्किंधा का राज सिंहासन पाने के लालच में मेरे साथ विश्वासघात करेगा। सुग्रीव ने जानबूझकर मुझे उस गुफा में बंद कर दिया और खुद यहाँ ऐशो आराम से रह रहा है।
सुग्रीव ने अपनी बात बाली को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु बाली ने सुग्रीव को मार मार कर वहाँ से निकाल दिया। बाली ने सुग्रीव की स्त्री को भी रख लिया। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के सर्ग 10 में सुग्रीव बाली के पौरुष और पराक्रम को बताते हुए कहते हैं कि बाली सूर्योदय होने से पूर्व पश्चिम से पूर्व समुद्र तक तथा दक्षिण समुद्र से उत्तर तक चक्कर लगाकर आ जाता है, किंतु इतनी दूर चलकर भी वह थकता नहीं है। महापराक्रमी बाली पर्वतों पर चढ़कर उनकी शिलाओं को हाथों से खून डालता है, वनों में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकता है। इस सब बातों से हमें जान पड़ता है कि बाली की भुजाओं में कितना बल था। एक समय दुदुम्बी नाम का एक विशालकाय वैसा जिसके शरीर में 1000 हाथियों का बल था, अपने शारीरिक बल और वरदान के घमंड में वह किष्किंधा पहुँच गया और उसने युद्ध के लिए बाली को ललकारा और कहा, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। बाली ने उस विशालकाय दुदुम्बी के सींगों से पकड़कर दूर फेंक दिया। बाली ने दुदुम्बी को इतनी जोर से पटका कि उसके कानों से रक्त बहने लगा और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। फिर बाली ने उसे द्वारा उठाकर जमीन पर पटका, तब दुदुम्बी के प्राण पखेरु उड़ गए। बाली ने उस दुदुम्बी के मृत शरीर को उठाकर 1 योजन दूर फेंक दिया था। तब श्री राम के कहने पर सुग्रीव ने किष्किंधा जाकर बाली को ललकारा। तब दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह पीटा। दोनों की शक्ल सूरत और कदकाठी एक जैसी होने के कारण भगवान श्री राम बाण नहीं चला सके, क्योंकि सुग्रीव को वह पहचान न सके। सुग्रीव बुरी तरह घायल होकर भागकर वापस ऋषिमुख पर्वत पर आ गए। तब भगवान श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि तुम दोनों की शक्ल सूरत और कदकाठी एक सी होने के कारण मैं बाली और तुम में पहचान नहीं कर सका, इसलिए मैंने बाण नहीं छोड़ा, कहीं वह बाण तुम्हें न लग जाए। इसलिए तुम कल फिर तैयार होकर बाली को युद्ध के लिए ललकारना। दूसरे दिन भगवान श्री राम ने सुग्रीव के गले में नाग पुष्प की माला पहना दी। सुग्रीव फिर से किष्किंधा पहुंचा और बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। तब बाली की पत्नी तारा ने कहा कि सुग्रीव कल ही आपके हाथों बुरी तरह घायल होकर गया था और आज फिर आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है, इसलिए मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सुग्रीव किसी की सहायता किए यहाँ आया है, बिना सहायता के वह यहाँ आने का साहस नहीं कर सकता। परंतु बाली ने तारा की एक न सुनी और सुग्रीव से युद्ध करने के लिए पहुँच गया। पहले की तरह उन दोनों में भीषण युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। इस बीच बाली का पराक्रम बढ़ रहा था। सुग्रीव डर कर इधर उधर देख रहा था। तब भगवान श्री राम, जो पेड़ की ओट में पहले से ही खड़े हुए थे, ने बाण चला दिया, जो सीधा बाली की छाती में जा लगा और बाली जमीन पर कर पड़ा। उसके पश्चात ही बाली की शोभा, पराक्रम और तेज नष्ट हो गए। जब भगवान श्री राम बाली के पास पहुँचे, तब बाली ने भगवान श्री राम से कहा कि मैं तो आपको श्रेष्ठ कुल में जन्मा मानता था, अर्थात धर्म और नीति पर चलने वाला मानता था। ऐसा व्यक्ति कभी किसी पर छुपकर प्रहार नहीं करता। यदि तुम्हारे अंदर जरा भी धर्म होता या बल होता तो तुम मुझे सामने से ललकारते। तुम अधर्मी हो, तुम पापाचारी हो। मैंने तुम्हारा और तुम्हारे नगर का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी तुमने मुझे मारा। इतना घृत कर्म करने के बाद तुम अपने आप को धर्म का संस्थापक कैसे सिद्ध करोगे और कैसे लोगों को समझाओगे? हे राम, तुम अपना प्रयोजन यदि सुग्रीव की बजाय मुझे बताते तो मैं एक दिन में ही सीता माता को ले आता, और यही नहीं, मैं उस रावण को अपनी कांख में दबाकर तुम्हारे पास ले आता। इस पर भगवान श्री राम ने कहा कि तुमने सनातन धर्म को छोड़कर अपने भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया। तुम कौन से धर्म की बात कर रहे हो? तुमने भी तो अधर्म किया है, इसलिए मैंने तुम्हें दंड दिया है। तभी वहाँ पर तारा पहुँची और उसने भगवान श्री राम को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे पति को पेड़ की ओर से छिपकर बाण मारा है, उसी तरह तुम्हें भी बाण से आघात लगेगा। इसीलिए द्वापर युग में भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण हुए। तब महाभारत के 36 वर्ष बाद जब भगवान श्री कृष्ण वन में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तब उनके पैर में एक तीर आकर लगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने धाम वापस चले गए। कहा जाता है कि जिसने वह बाण मारा था वह और कोई नहीं, बाली ही था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।